ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुनसिफ टीवी की इस खुसूसी पेशकश में हमारे साथ हैं हमारे मेहमान मन्नान खान साहब। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी हाँ, शाहीन का जो बसेरा है वो कोई गुंबद नहीं बल्कि उसे ऊंची उड़ान उड़नी है, उसे तो चट्टानों पर बसेरा करना चाहिए। इन्हीं हौसलों के मालिक मन्नान खान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। ब्रेक से पहले इन्होंने काफ़ी कुछ मालूमात फराहम की। आइए इनसे और बात करते हैं। जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बताया कि एक कैंप में कई तरह के जॉब दिए जाते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि हर तरह हर स्ट्रीम के आप जॉब इस जॉब मेले में कैंडिडेट्स को दिलवाते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, इवन जो नीचे के काम है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, इस तरह के कैसे मैनेज कर पाते हैं एक साथ इस तरह की इन कंपनियों? जैसा कि सबसे पहले जब जॉब मेले की डेट अनाउंस होती है उसमें पोस्टर बनाया जाता है। उसमें क्या है, देखिए लाइक 10th टू एनी ग्रेजुएशन हम मेंशन करते हैं, जिसमें हम लाइक 10th इंटरमीडिएट डिप्लोमा आईटीआई और एनी ग्रेजुएशन हम इसमें मेंशन करते हैं। और इनके उसमें और एक सेपरेट ब्लॉक ये रहता है कि लाइक जो भी लाइक एसी टेक्नीशियंस है, प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, वो लोग के लिए भी हम सेपरेट मेंशन करते हैं। तो उसमें नंबर दिया जाता है, वो नंबर पे कॉल किया जाता है। इन केस नंबर हम नहीं उठाते तो उसमें फिर और एक सेपरेट देते, अगर नंबर फ़ोन हम लोग नहीं उठा रहे, चिंता की बात नहीं है, आप डायरेक्ट अपना रेज्यूम ले लेके ऑन द स्पॉट आ जाइए, वहाँ हम आपको हेल्प करेंगे, ऑन द स्पॉट जॉब देंगे। ये हमारा पोस्टर में रहता है। तो इसमें क्या है, लाइक डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, सारे डिटेल पोस्टर में रहते हैं, फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, इन केस कंपनी अगर कॉल करेगी तो कंपनी से हम बात करेंगे, उनको हम स्टॉल के बारे में। जी हाँ, ऑन द स्पॉट जॉब मिलता है। आपके पास कंपनीज रेडी हैं, वो जॉब मेले के लिए तैयार हैं, और कैंडिडेट्स का भी आपके पास एक रिकॉर्ड है। तो तकरीबन कितने कैंडिडेट्स आ जाते हैं, और क्या सबको वहाँ इंटरव्यू देने का मौका मिलता है या कुछ रह जाते हैं? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक चलता है, तो सभी कैंडिडेट्स को मौका मिलता है या कुछ रह जाते हैं, या अगर रह जाते हैं तो उनमें नाराज़गी पाई जाती होगी ज़रूर। इस तरह के कुछ मसाइल दरपेश आते हैं आपको? ऐसा तो बहुत हमेशा होता है। लाइक हम टाइमिंग देते हैं 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद कंपनीज चली जाती है। अब वो कंपनीज को हम तो नहीं रोक सकते। फिर वो जो बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड हुए वो लोग का आगे चल के प्रोसेसिंग होगा, तो उसमें देर होगी बोल के कंपनी चलेंगे। अब 2 बजे के बाद जो बच्चे आएंगे, मैं समझता हूँ कि निज़ामबाद से, करीमनगर, ऐसा सब लोग आते हैं। सर हम अभी आए, अभी हम बहुत परेशान हैं, कुछ करें, उनके लिए क्या करना है? वो लोग का रेज्यूम लेके मैं लेऊँगा, उनको डायरेक्ट कंपनी को भेज दूँगा। अब वहाँ चल, वहाँ पर जाके डायरेक्ट इंटरव्यू लो, रेफरेंस मेरा दो, एंड देखो जॉब मिलेगा, मगर परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारे जॉब मेले में आ जाएंगे जॉब मिल जाएंगे, नहीं। कंपनी कुछ क्या चाहिए, टैलेंटेड बच्चा चाहिए, एबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा, ये है कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम जी करते हैं कि गुड कंपनी के लिए गुड कैंडिडेट मिल जाए। जी हाँ, जी एक इंटरमीडिएट जी का काम करते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए, ये जॉब मेले पहले बहुत कम सुनने में आया करते थे कि कभी कभार कोई जॉब मेला है तो बहुत बड़ा इवेंट होता था, लेकिन आपने जिस तरह से जॉब मेलों की शुरुआत की, महीने में एक या महीने में 2-3 भी होते हैं आपके, और हर महीने होते हैं, तो इस तरह साल भर सिलसिला चलता है, तो ये एक तरह से एक ट्रेंड बन गया है मार्केट में। यूँ कहिए कि एक फैशन हो गया कि भाई जॉब मेला लगेगा। तो अब ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स है या हमारे जो नाजरीन कैंडिडेट्स खुद देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो अब उनको इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से जाना चाहिए, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे टाइमिंग की अहमियत है इसमें, और किस तरह से इसको तैयार होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ये थोड़ा गाइडेंस आप दीजिएगा। सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। जैसा कि मैं आपको बोला, पोस्टर में हर चीज़ हम मेंशन करते हैं, और इसमें हम लोग को नीचे एक ऑप्शन देते हैं कि अगर ज़्यादा मालूमात आपको होना है तो हमारा पेज है, उसको फॉलो करिए, मन्नान जा, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी है। इन केस पोस्टर में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा पोस्टर, आप फेसबुक पे ऐड ही जाइए, इंस्टा पे जाइए, वहाँ पर आपको हर डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या टाइम पे आना है, कौन से कंपनी से वगैरह सब मिल जाएंगे। और रही बात लाइक इंटरव्यू टिप्स बहुत इजी है।
आप आजकल इंटरनेट इतना फ़ायदेमंद हो गया है, जी, अगर जी। आप इंटरव्यू के बारे में कुछ सर्च करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेरीज देगा वो, उसके आंसर्स भी देगा वो। अब वो प्रिपरेशन करना है तो इंटरनेट से ये फ़ायदा करना है। आप प्रिपरेशन होके इंटरव्यू को आएंगे, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो 100% जॉब मिलेगा। अगर आप लाइक सुबह रात के 2 बजे तक फ़ोन पे देख रहे हो, फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हो, नो प्रिपरेशन, एकदम आ रहे आप टेंशन आ रहे, तो उसका इलाज यही है कि आप शेड्यूल फॉलो करिए, अपने लाइफ का शेड्यूल जो लाइफ साइकिल बोलते हैं ना, उसको फॉलो करिए। उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आज क्या है, आज के वक्त में क्या है, 2 बजे सो रहे हैं हम, यूथ जो है ना, यूथ 2 बजे सो रहे हैं, उठ रहे देर से। इसमें क्या है, एक तो लाइक हेल्थ ख़राब होगी, कैरियर भी ख़राब होगा। जब हेल्थ अच्छी होगी कैरियर भी अच्छा होगा। तो मैं बता हूँ 11 बजे आप फ़ोन अपना लॉग आउट कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, फिर सुबह नमाज़ पढ़िए। नमाज के बाद तो आपके कैरियर के बारे में सोचिए, कैरियर से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, माँ बाप क्या क्या करे, कहाँ कहाँ तक करे, वो कैसी ज़िंदगी जिए, वो सोच के आप कैरियर के बारे में सोचेंगे। जब आप कैरियर के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, एक वेल सेटल रहेंगे, आप जब भी जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका, और क्या आप चाहते हैं कि और भी नौजवान आप ही के नक्श कदम पे चलते हुए इस तरह के जॉब मेले मुनक़िद करें, उसमें और क्या बेहतरी आ सकती है, ये थोड़ा तफसील से बताइए। फ्यूचर प्लान यही है कि जैसा साल जाते जाएगा, काफ़ी लोग पास आउट होते हैं, 10 भी पास होते हैं, इंटर भी होते हैं, डिग्री भी होते हैं, या सो एंड सो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं। उसमें क्या है, काफ़ी लोग जॉब के लिए तलाश में रहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी हम लोग जॉब फेयर करेंगे उसमें आप आइए और अपना टैलेंट बताइए, आपको इंशाल्लाह जॉब मिलेगा। और इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूँ कि भाई इंटरव्यू जॉब मेले में आने से पहले आप कुछ टिप्स लाइक प्रिपरेशन करके आइए, कुछ इंटरव्यू टिप्स क्या है वगैरह, ताकि आपको लाइक हेजिस्टेशन नहीं होना जब आएंगे। क्या मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी तरह और भी नौजवान जो है आप ही की तरह काम करें, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई आप तो माशाल्लाह जॉब मेले मुनक़िद करके अब तक 10,000 नौजवानों को नौकरियां दिलवा चुके हैं, हो सकता है ये कम है, आप ही की तरह और कोई अगर दूसरे और 2 कैंडिडेट्स भी अगर ये इस तरह काम शुरू करते हैं तो ये तादाद बढ़ सकती है, जॉब ज़्यादा मिल सकते हैं नौजवानों को। तो क्या आप चाहेंगे कि और भी नौजवान इस तरह से आपकी तरह काम करें, उनके लिए क्या आप मशवरा देना चाहें? देखिए, समाज में अगर ऐसे नौजवान आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मदद होगी, क्योंकि परेशानियाँ जितने भी लोग के रहेंगे वो कम हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि क्राइम भी कम होगा, क्यों बोलते हैं आजकल नौकरी नहीं होने से क्राइम भी बहुत हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे से मतलब हम जो जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ करें, आप भी कोशिश करिए जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ करने की, ताकि आपकी सोसाइटी में क्राइम कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह रोज़गारी लोगों को मिले। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मन्नान ख़ान, जो एक अनोखा काम करते हैं। इन्होंने जॉब मेलों का इनेकाद करना शुरू किया और इन्हें कामयाबी मिलती गई, इतनी मिलती गई कि इन्होंने अब तक जो है अनगिनत प्रोग्राम्स जॉब मेले कर लिए हैं और 10,000 नौजवानों को ऑन रिकॉर्ड नौकरियां दिलवाई हैं। मन्नान जा चाहते हैं कि मेरी तरह और भी नौजवान सामने आए और वो उन्हीं की तरह काम करें, ताकि जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो आज नौकरियों के लिए परेशान हैं, भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से जॉब हासिल की जाए, तो इस तरह की जॉब मेले में इंस्टेंट ऑन द स्पॉट जॉब मिल जाती है। तो अगर नौजवान और मन्नान जहाँ से तरगीब लेते हुए अगर वो इस काम को शुरू करें तो ये काम काफ़ी आगे बढ़ सकता है और नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। अपने लिए जिए तो क्या जिया, जीना तो वो है जो औरों के लिए जिया जाए। इसी के मिसाल थे मन्नान ख़ान। मन्नान ख़ान चाहते हैं कि उन्हीं की तरह और भी नौजवान आगे आएँ और इस तरह के कैंप्स का इनेकाद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिल सके। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान इमरान अली बेग इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।